गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं अभी इतने सारे कपड़े वॉश करके निकली हूँ बाथरूम से। तो बस निकलने के बाद यहाँ पे रात का जो मेरा स्किन केयर रूटीन होता है वो कर लिया था और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आज बनने वाला था सोया चंक्स की सब्जी, मतलब जो सोया बड़ी होती है उसकी सब्जी आलू के साथ। हम बंगालीज ना हर एक चीज़ में आलू खाना पसंद करते हैं, तो सारी सब्जी में ना एक आलू तो जाता ही जाता है। इसके साथ मैं बनाने वाली थी पायस और रोटी। तो उससे पहले ना मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, तो सोचा कि गर्मा गर्म ग्रीन टी पी लिया जाए। तो बस यहाँ पे ग्रीन टी बनने के लिए रख दिया था। कल के व्लॉग में या फिर उससे पहले वाले व्लॉग में कमेंट आया था कि ग्रीन टी कब पीना चाहिए थी बताओ। तो एक्चुअली ना ग्रीन टी पीने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, आप दिन में कभी भी ग्रीन टी पी सकते हो। और 3 से 4 कप ग्रीन टी पीना बहुत अच्छा माना जाता है पूरे दिन में, क्योंकि रिच सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट का। तो जैसे कि सुबह सुबह हम लोग चाय या फिर कॉफ़ी कुछ ना कुछ पीते हैं ना, तो अगर आप उसको स्किप करना चाहते हो तो उसके जगह पे आप ग्रीन टी ले सकते हो। या फिर अगर आप चाय कॉफ़ी सुबह लेते हो तो आप आफ्टर ब्रेकफास्ट भी ग्रीन टी ले सकते हो, आप शाम को भी ग्रीन टी पी सकते हो। बहुत लोग डिनर के बाद भी ग्रीन टी लेते हैं, तो कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है और 3 से 4 कप ग्रीन टी आप आराम से पी सकते हो। मैं ट्राई तो करती हूँ कि एटलीस्ट 3 कप ग्रीन टी मैं भी पीऊँ, लेकिन क्या होता है ना कि हर दिन नहीं होता एक जैसा। तो कभी 1 कप पी लिया, कभी 2 कप पी लिया, कभी कभार नहीं भी पीती हूँ। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया है ना कि ग्रीन टी पीने से हमारी स्किन भी ग्लो करती है। और काफ़ी लोग ना वेट लॉस करने के लिए भी ग्रीन टी लेते हैं। मैं एक्चुअली वेट लॉस के लिए नहीं लेती हूँ, बट अगर आप खाली पेट ग्रीन टी लेते हो तो उससे मैंने सुना है कि कुछ इंचेस आपके कम हो सकते हैं उसमें। बट उसके अलावा भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती है साथ ही साथ में, सिर्फ ग्रीन टी से कुछ नहीं होता है। जब तक मेरा ग्रीन टी रेडी होगा तब तक ना ये सारे जो कपड़े मैंने अभी वॉश किए हैं ना, 2 बाल्टी कपड़े वॉश किए हैं आज, तो ये सब कुछ मैं बाहर रख दूँगी सूखने के लिए। वैसे तो रात को बाहर कपड़े नहीं सुखाना चाहिए, लेकिन हमारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर बाउंड्री के अंदर है तो आप दे सकते हो, घर के बाहर मतलब बाउंड्री के बाहर नहीं दे सकते। भाई ने बनाया था अपने लिए प्रोटीन शेक और मुझे कह रहा था कि तुम भी थोड़ा सा टेस्ट करो और पिया करो मेरे साथ ये भी। लेकिन ना मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, एकदम भी मीठा नहीं था वो। उससे अच्छी तो मेरी ग्रीन टी ही मुझे लगती है। तो यहाँ पे बस बैठ के अपना ग्रीन टी में एंजॉय कर रही थी और भाई ईशान का होमवर्क करवा रहा था। कियान का होमवर्क मैंने सारा ही कंप्लीट कर दिया था दोपहर के टाइम पे, तो अभी वो बिल्कुल फ्री था और अपना मस्ती कर रहा था। सोयाबीन की सब्ज़ी पहले मैं विदाउट अनियन गार्लिक बना ही नहीं पाती थी और मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। लेकिन हमेशा से ही ना मेरी नानी सोया बड़ी की सब्ज़ी विदाउट अनियन गार्लिक ही बनाती है और अभी तो बहुत सालों से वो अनियन गार्लिक खाती भी नहीं है। तो उनका ये रेसिपी अभी मैं फ़ॉलो करती हूँ, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। लेकिन आज ना बहुत दिनों के बाद मैं थोड़ा सा अनियन गार्लिक टमाटर सब कुछ डाल के सोयाबीन बना रही थी। तो सबसे पहले ना सब कुछ ब्लेंडर जार में ब्लेंड कर लिया था और सोया बड़ी को सबसे पहले तेल में फ्राई कर लिया था, हल्का सा उसको निकाल लिया था। उसके बाद जो मसाला हम लोग नॉर्मली बनाते हैं सब्ज़ी के लिए वो बनाया था। और थोड़ी ज़्यादा पानी डालना होता है, क्योंकि ना अल्टीमेटली वो पानी ना सूख ही जाता है और रोटी के साथ ना सूखी सूखी सब्ज़ी खाया भी नहीं जाता सोया बड़ी की। ईशान का होमवर्क भी हो गया था, जो उसको लिखना था उसने लिख लिया था। एंड फिर यहाँ पे आया था मुझसे चेक करवाने के लिए। उसमें ना एक चीज़ है कि मैं उसको पढ़ाती हूँ ना, तो कोई भी उसको पढ़ाए लेकिन चेक हमेशा मुझसे ही करवाना है। अभी भाई पढ़ा रहा था, भाई से उसने चेक करवा लिया है, लेकिन फिर भी अभी मुझसे कन्फर्मेशन के लिए आया है कि सब सही है कि नहीं है। सेम चीज़ वही होता है कि अमित भी अगर कभी कभार पढ़ाते हैं ना, वैसे तो अमित पढ़ाते ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपने भी ब्लॉग में देखा ही होगा, टाइम भी उनको नहीं मिलता। और एक बच्चों को ना पढ़ाने का इंटरेस्ट होना चाहिए, वो अमित में नहीं है, पढ़ाने का इंटरेस्ट उनमें नहीं है। मस्ती करेंगे खेलेंगे वो अलग बात है। तो उनके पास भी अगर कभी कभार बच्चे पढ़ते हैं ना, तो फिर भी मेरे पास आते हैं चेक करवाने के लिए, देखो मम्मा सब सही है कि नहीं है। तो वही वो चेक करवा रहा था। एंड उसके बाद ना सब्ज़ी तो मेरी बन गई थी, फिर काउंटर टॉप वगैरह क्लीन किया। देन यहाँ पे सारी रोटियाँ मैं एक एक करके बना लूँगी। जब भी कैमरा में दिखाती हूँ ना, रोटी मेरी फूलती ही नहीं है, और उसके बाद जब जैसे ही कैमरा ऑफ कर देती हूँ रोटी बहुत ही आराम से फूल जाती है। बाकी मैं रोटी बनाना बहुत अच्छे से जानती हूँ। एंड इसके बाद ना रोटी वगैरह बनाने के बाद अभी 9:30 बज गए थे टाइम, और इन तीनों का खाना पीना मैंने करवा दिया था। अमित ने फ़ोन किया था कि भाई का बर्थडे पार हुआ है, तो चलो क्यों ना हम लोग एक केक लेके आएँ। तो मैं कह रही थी कि 9:30 बजे मार्केट खुला होगा या फिर बंद होगा, बट क्योंकि सैटरडे था तो सैटरडे को ना वैसे भी रात तक मार्केट खुली रहती है, क्योंकि मोस्टली लोग सैटरडे को बाहर जाते हैं।
अभी हम लोग आ गए थे पास के एक बेकरी में। यहाँ पे हमने केक लिया, थोड़े बहुत से स्नैक्स लिए और रात के 10 बजे के करीब हो गया था टाइम, तो हमें भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग गई थी। एक जगह पे ना दही बड़ा और डोसा वगैरह मिल रहा था जो कि काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा था देखने में। तो मैंने अपने लिए लिया था दही बड़ा, अमित ने डोसा खाया। देन आइसक्रीम खाते खाते हम लोग आ गए घर और डोसा वगैरह कुछ लेके नहीं आई थी क्योंकि इन तीनों का ही डिनर हो गया था। दूध लेके आई थी पायस बनाने के लिए। जो भैया हमें दूध देते हैं उनकी तबीयत कुछ सही नहीं थी, तो वो बाहर गए थे ट्रीटमेंट के लिए। तो 2 दिन वो नहीं आने वाले थे, पहले ही बोल दिया था उन्होंने। तो पायस बनाने का जो दूध है वो बाहर से ही मुझे लाना पड़ा। एंड ये केक मैं लेके आई हूँ, ये पाइनएप्पल फ्लेवर का केक है। बहुत ज़्यादा वैरायटी वहाँ पे थी लेकिन सभी ना एक जैसे ही लग रही थी मुझे। केक देख के मुझे लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा टेम्पटिंग होगा, लेकिन बहुत ही अमेजिंग केक था ये। और ना केक खाए हुए एक्चुअली काफ़ी दिन भी हो गया था। लास्ट आई थिंक मेरे बर्थडे के टाइम पे केक कटिंग हुआ था और हमारी एनिवर्सरी के टाइम पे तो हमने केक कटिंग किया नहीं था, लेकिन काफ़ी अच्छा था। तो इसके बाद ना पायस बनाने का जो प्लानिंग है वो ड्रॉप हो गई थी क्योंकि हम सब ने ही खाना खा लिया था, किसी को भी भूख नहीं थी और रात भी काफ़ी हो गई थी। तो सब ने कहा कि चलो पायस नेक्स्ट डे बना लेना। तो दूध मैंने बॉईल करके रख दिया था और गोविंदभोग राइस भी मैंने भिगो दिए थे, तो उसका जो पानी था वो ड्रेन आउट कर दिया था और चावल को ऐसे स्टोर कर लिया था। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि चावल मैंने भिगोए थे इडली डोसा का बैटर बनाने के लिए। तो उसके बाद ना आज सुबह से ही एक्चुअली पावर कट था, तो इस वजह से ग्राइंड नहीं कर पाई थी। दाल को मैंने ना फ्रिज में स्टोर कर लिया था क्योंकि ये जो दाल होती है ना बहुत ज़्यादा स्मेली होती है अगर मैं बाहर ऐसे ही छोड़ दो तो पानी मैंने बदल दिया था और फ्रिज में स्टोर कर लिया था। और साथ में ही जो चावल है उसको मैंने बाहर ही रख दिया था क्योंकि उसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है स्मेल वगैरह की। दाल और चावल ग्राइंड हो चुका था और ये जो मिक्सर है ना इसको मैं कल से ही सोच रही थी कि अच्छे से मैं क्लीन करूँगी, लेकिन मतलब हो ही नहीं पा रहा था। अभी टाइम था तो सोचा कि चलो कभी काम वगैरह तो कुछ है नहीं और बर्तन वगैरह सब कुछ पहले ही कर लिया था, किचन भी पहले ही समेट लिया था क्योंकि खाना बन गया था। तो अभी ना टाइम था, सोचा कि चलो सबसे पहले इसको क्लीन कर लेती हूँ। नहीं तो कोई चीज़ अगर होती है ना हाथों हाथ कर लेते हो तो बहुत अच्छा रहता है, अगर टालते रहोगे ना तो पता नहीं वो टाइम कहाँ चला जाता है कि वो काम हो ही नहीं पाती है। इसीलिए हाथों हाथ काम करना मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे सबसे पहले तो कॉलिन लगा के मैंने क्लीन करना चाहा कपड़ों से, लेकिन वो हुआ नहीं था। तो अच्छे से पूरे ग्राइंडर पे मैंने कॉलिन लगाया, देन अच्छे से उसको क्लीन किया, क्लीन हो गया था। नीचे जो बोर्ड बिछा के रखती हूँ उसको भी मैंने वॉश कर दिया था। यहाँ पे ये देखो दाल और चावल मैंने ग्राइंड कर दिया था, ढक के रख दूँगी तो सुबह तक वो रेडी हो जाएगा। ठंड के दिनों में थोड़ा सा टाइम लगता है इसको रेडी होने में, मतलब फॉर्मेंट होने में। गर्मी के टाइम पे तो फटाफट 2-3-4 घंटे में ही हो जाता है वो रेडी। देन यहाँ पे दूध गर्म कर लिया था बच्चों के लिए और ये ग्लासेस काफ़ी अच्छे हैं, गिफ्ट में मिले थे हमें, हमारी एनिवर्सरी पे हमारी फ्रेंड्स ने गिफ्ट किए थे। क्रॉकरी का वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है क्रॉकरीज़ लेना। लेकिन वो होता है ना कि पर्टिकुलर अगर 100 पीस काइंड ऑफ घर में हो तो उसमें आप क्रॉकरीज़ को आराम से स्टोर करके रख सको, दिखता भी है, अच्छा भी लगता है देखने में। तो वो जगह नहीं है जिस वजह से ना खरीदने का मन भी नहीं करता है और ज़्यादा बाहर भी नहीं रख सकते कियान की वजह से। लेकिन ये ग्लासेस मैंने निकाले हैं स्पेशली बच्चों को दूध देने के लिए क्योंकि ना इनकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है, तो आराम से होल्ड करके बच्चे दूध पी लेते हैं इसमें। और मीडियम साइज़ है तो एक एक ग्लास दूध आराम से वो लोग ख़त्म कर लेते हैं।
वैसे तो रात की टाइम अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लेकिन ये 2 ग्लास मुझे सिंक में नहीं रखना था। पता नहीं क्यों सिंक में बर्तन रखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर एक भी बर्तन रहता है ना सिंक में, मुझे लगता है कब मैं इसको धो के अपनी जगह पे रखूँ। और शायद आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि अगर आपका पूरा किचन साफ़ है लेकिन सिंक पे अगर बर्तन रहते हैं ना, तो लगता है कि पूरा किचन आपका गंदा हुआ पड़ा है। बट वहीं अगर आपका पूरा किचन गंदा है लेकिन सिंक अगर साफ़ रहता है ना, तो किचन फिर भी थोड़ा-सा मैनेजेबल लगता है। किचन का पूरा काम कंप्लीट हो गया था और वैसे तो मेरी स्किन केयर भी हो गई थी, लेकिन क्योंकि मैं बाहर गई थी तो थोड़ी बहुत सी गंदगी तो फेस पे फिर भी आ ही गई थी। तो यहाँ पे बस ना नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश कर लूँगी और उसके बाद थोड़ा सा एलोवेरा जेल अप्लाई कर लूँगी, लिप बाम लगा लूँगी, अपना हैंड क्रीम लगा लूँगी, बस मैं रेडी हो जाऊँगी सोने के लिए। लेकिन उससे पहले ना बच्चों का स्किन केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे रात कितनी भी ज़्यादा हो जाए, चाहे मैं कितनी भी ज़्यादा टायर्ड हो जाऊँ, लेकिन अपना स्किन केयर, बच्चों का स्किन केयर मुझे करना ही है। तो यहाँ पे इनके फेस पे मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, हाथों पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, थोड़ा सा लिप्स पे वैसलीन लगा देती हूँ, बालों को कोम्ब कर देती हूँ और वो एकदम सोने के लिए रेडी हो जाते हैं। देन बच्चों का नेक्स्ट डे स्कूल रहता है, तो स्कूल की भी तैयारी करनी पड़ती है। बट कल था संडे, संडे और एक सनी मॉर्निंग, क्या कॉम्बिनेशन है ना। यहाँ पे फटाफट से उठ के मैंने पानी वानी पिया, देन चाय पिया। संडे को वैसे भी थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ, 8:30 बज गए थे उठने में। दूध बॉयल करके रख दिया था। आज मन कर रहा था ना कि ये कांच के ग्लासेस में चाय पिया जाए, तो बस तीनों के लिए यहाँ पे चाय में स्टेन कर रही थी। संडे का पूरा व्लॉग आपको देखने को मिलेगा कल, और अगर आपको व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, मुझे बहुत ही इंतजार रहता है आप सबका कमेंट का। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।